मेहनत इतनी करो दोस्तों, मेहनत इतनी करो कि इस बार एसएससी सीजीएल और जीडी को तुम खोने से ना डरे, तुम खोने से ना डरे, बल्कि वे तुम्हें खोने से डरे, वे तुम्हें खोने से डरे, वे तुम्हें खोने से डरे। तो मैं सुभाष सुमन, मेरे चैनल श्योर सक्सेस 100% पर आप सभी को नमस्कार। आज हम टाइम एंड वर्क का 4th बूस्टर डोज लेके आए हैं, चौथा बूस्टर डोज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि ए बी काम किया, ए बी 2 दिन साथ में काम किया, फिर सी को ला दिया, ठीक है, फिर ए बी बारी बारी से काम किया, एक दिन ए किया, फिर एक दिन बी किया, फिर बी रुक गया, फिर एक दिन ए किया। इस तरह से ढेर सारे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, जो सारा क्वेश्चन आपको एसएससी का क्वेश्चन होगा, एफसीआई सीएचएसएल का होगा, सीजीएल का होगा, सीपीओ का होगा और जीडी का होगा। तो हम ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वायरस की तरफ फैला दें वीडियो को। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है, ठीक है, और हम लोग 0 लेवल से करेंगे, ज्वाइनिंग लेवल तक का करेंगे क्वेश्चन। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहे और अधिक से अधिक वीडियो को फैलाए, वायरस की तरफ वीडियो को फैला दे, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़े और बच्चों को बेनिफिट मिले और हम लोगों को भी एनर्जी मिलता है। तो हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन कैसा है। क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 23 आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन आपको एसएससी सीपीओ सीजीएल सीएचएसएल एमटीएस, यानी कि ये लगभग सारे एग्जाम एसएससी का पूछा हुआ है। सीपीओ में पूछा हुआ है, सीएचएसएल में पूछा हुआ है, ठीक है, सीजीएल में पूछा हुआ है और एमटीएस में पूछा हुआ है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लोग रीडिंग करते हैं, क्या क्वेश्चन कह रहा है, पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को क्रमशः 12 डेज में तथा 15 डेज में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 डेज बाद, 4 दिन के बाद एक कार्य छोड़कर चला गया, तो शेष कार्य को बी अकेले कितने दिनों में पूरा किया होगा। यही क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी दोनों जो है 12 दिन में एक काम को और 15 दिन में ख़त्म करता है। तो उन्होंने मिलकर कार्य को शुरू किया, लेकिन 4 दिन के बाद जो है ए बेचारे साहब छोड़कर चले गए। अब शेष जो काम बच गया, उस काम को तो बी अकेला करेगा, क्योंकि ये तो फुल बोल गया, ये फुल हो गया, ठीक है। तो बी अकेला काम को करेगा, तो बी कितना दिन में उस काम को अकेला, जो शेष काम बचा उसको करके कंप्लीट कर देगा। तो हम लोग पहले दोस्तों क्या करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। तो निकालते हैं टोटल वर्क, चलिए। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो ए का काम कितना हो रहा है, कितना दिन में ख़त्म कर रहा है, तो 12 दिन में कर रहा है। बी कितना दिन में कर रहा है, तो बी 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम निकालेंगे एलसीएम लेकर, तो 12 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 15 दूनी के 30, 15 45, 15 चुका के 60 हो जाएगा टोटल काम। अब 12 पंचे के 60, अब 15 चुका के 60, यानी कि 5 और 4, ए का एक दिन का काम हो जाएगा 5 काम और बी का एक दिन का काम हो जाएगा 4 काम। चलिए, तो 5-4 काम जब हो गया, तो एक दिन का दोनों काम कितना हो जाएगा, एक दिन का दोनों का काम हो जाएगा 9 काम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5-4 9 काम हो जाएगा। अब 4 दिन तक काम साथे किया है, कितने दिन तक किया है, 4 दिन तक काम साथे किया है, यानी कि एक दिन का एक काम है 5 और बी का काम है 4, दोनों का काम एक दिन का मिलाकर हो गया 9 काम, ठीक है। और 9 काम जब हो गया दोनों को मिलाकर एक दिन का, तो 4 दिन दोनों काम किया है, तो कितना काम कर लेगा दोनों, 36 काम कर लेगा। 36 काम कर ले, तब शेष काम कितना बच गया, शेष काम घटाइए, यहाँ से निकल आ जाएगा आपका, यानी 4 बचेगा यहाँ पर बचेगा 5 में से 3 गया तो 2 बचेगा, 24 बचेगा। अब इस 24 को शेष काम बचा है, तो ये तो बेचारा फुल बोल गया, ठीक है, ये चला गया। अब ये जब चला गया, तब बी को सिर्फ करना है काम, पूरा काम को, तो बी को करना था। बी का एक दिन का काम कितना है, बी का एक दिन का काम है 4 काम है। बी का एक दिन काम कितना है, तो बी का एक दिन काम 4 है। तो काम टोटल कितना बचा हुआ है, तो 24 बचा हुआ, तो 4 से भाग कर देंगे तो कितना निकल जाएगा, 6 बार में आ जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 6 दिन में काम को पूरा वह कर लेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। 6 दिन में काम को पूरा, 6 दिन में शेष काम को पूरा कर देगा बी। तो मज़ा आ गया होगा, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक बार लाइक करें और शेयर करें,
वायरस की तरह फैला दे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अधिक से अधिक फैलाए वायरस की तरह वीडियो को। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों। सवाल नंबर 24 है। सवाल नंबर 24 आपका एसएससी जीडी 2015 का ये सवाल है। एसएससी जीडी 2015 का ये सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सवाल क्या कह रहा है दोस्तों? सवाल कह रहा है कि राजा किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद राजा ने कार्य शुरू किया। संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। क्वेश्चन में तो हम लोग पहले टोटल वर्क निकालेंगे, ठीक है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, तो निकालिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क जब निकालेंगे तो राजा को हम लोग आर से ले लेते हैं, ठीक है। आर जे से ले लेते हैं राजा को, आर जे से, ठीक है। यानी कि आर जे जो है और आर एम से हो जाएगा रमेश, ठीक है। तो राजा कितना दिन में कर रहा है? राजा 20 दिन में कर रहा है। रमेश उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क यहाँ से निकालिएगा, निकल कर 25 दिन के 50, 25 3 के 75, 25 चुका के 100 हो जाएगा, यानी कि 100 काम हो जाएगा। अब 20 पंचे के 100 और 25 चुका के 100, यानी राजा का एक दिन का काम 5 और रमेश का एक दिन का काम 4 हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन क्या करें? जबकि रमेश उसे 25 दिन में पूरा कर सकता है। रमेश ने कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन के बाद, ठीक है। तो रमेश जब कार्य शुरू कर दिया उसके 10 दिन के बाद राजा ने कार्य शुरू किया। संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो हम इसका निकालेंगे 10 दिन का कार्य। इसका 10 दिन का कार्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा राजा का? तो राजा का 10 दिन का जब कार्य निकालेंगे तो हो जाएगा 5 दहाई के 50 काम राजा कर लेगा। कितना कर लेगा? तो 50 काम राजा रमेश के कार्य शुरू करने के 10 दिन बाद रमेश का, तो रमेश कितना दिन कर लेगा? 10 दिन काम करेगा, यानी कि 10 चुका के 40, यानी कि 40 काम रमेश कर लेगा। अब रमेश को 40 काम करने के बाद में लेफ्ट जो काम बचेगा वो कितना बचेगा? वह 60 काम बचेगा। अब उस 60 काम को कहा जा रहा है बच गया 60 काम, ठीक है। तो राजा ने कार्य शुरू किया, संपूर्ण कितने दिनों में पूरा होगा? तो संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा होगा? उसके बाद राजा भी इसमें आ गया, ठीक है। तो राजा भी जब चला आया है इसमें तो कितना हो जाएगा देखिए ज़रा। जब राजा भी मतलब रमेश तो पहले से करिए रहा रमेश, ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसमें राजा भी आ गया है, तो 9 काम हो जाएगा। क्या काम हो जाएगा? कितना काम? तो 9 काम हो जाएगा। 5 दिन का काम हो जाएगा, 5 काम हो जाएगा इसका राजा का और 4 काम हो जाएगा रमेश का एक दिन का। तो दोनों का एक दिन का मिलाया काम हो जाएगा 9 काम, ठीक है। तो जो साथ ही आ गया समझो, तो रमेश तो करिए रहा था, रमेश के 10 दिन के बाद फिर उसमें राजा आके टपक गया है, ठीक है। तो राजा भी कहा कि हम भी काम करेंगे, ठीक है। तो काम हो गया 9 काम। एक दिन में कितना काम खत्म हो रहा है? 9 काम हो रहा है। और काम कितना बचा हुआ है? तो काम बचा हुआ है 60 काम बचा हुआ है। तो 60 हम लोग क्या करेंगे? 9 से उसको भाग कर देंगे, तो निकल कर कितना आ जाएगा? 9 से भाग कीजिएगा तो यहाँ पर कट के आपका आ जाएगा 30 बार में कटेगा। ये कितना बार में कटेगा? ये 3 बार में कटेगा। ये 20 बार में कटेगा, ये 20 बार में कटेगा। 20 तेई के 60 है, 3 तेई के 9, यानी कि निकल कर 20 बटा हो जाएगा 3, ठीक है। 20 बटा 3 को होल मिल किया तो हो जाएगा आपका 6 होल, 3 छक 18 और 2 अब बटा हो जाएगा 3। और उसमें 10 दिन काम कर चुका हुआ है, ठीक है। तो 10 दिन काम जब कर चुका तो ओवरऑल कितना निकल के रिजल्ट आ जाएगा? तो ओवरऑल जो हम लोग को निकल के आएगा 10 होल, ठीक है। 10 6 16 हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन तक काम ही किया था रमेश, ठीक है। रमेश 10 दिन काम किया था और साथ ही दोनों काम किया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 10 और 6 क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो 16 और 2 होल, ठीक है। 16 होल 2/3 हो जाएगा। 16 होल 2/3 दिन लगेगा काम करने में, संपूर्ण काम को खत्म करने में इतना डेज लगेगा। यानी कि ऑप्शन कितना हम लोग का होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया। तो लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर कीजिए, वायरस की तरफ फैला दीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 25 है आपका, ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2016, एसएससी सीजीएल टियर 1 2016 का ये क्वेश्चन है। सवाल नंबर 25 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं।
तो क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि ए और बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम छोड़ दिया। शेष काम ए ने अकेले किया, जिसमें 20 दिन का समय और लगा। बताइए ए अकेला वह काम कितने दिनों में कर सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें टोटल काम निकालेंगे। क्या करेंगे हम लोग, इसमें टोटल काम निकालेंगे। तो ए और बी मिलकर किसी काम को, ठीक है, ए और बी है जो मिलकर किसी काम को कितना दिन में कर रहा है। तो ए और बी मिलकर, ठीक है, ए और बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा, यानी कि 30 दिन में जब काम कर रहा है पूरा काम, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का काम हो जाएगा इसका 1/30 हो जाएगा। ठीक, अब कहा जा रहा है कि उन्होंने 20 दिन काम किया, उसके बाद बी ने काम को छोड़ दिया। उन्होंने 20 दिन तक काम किया है, तो 20 दिन तक जब काम किया है तो एक दिन का काम कितना है, 1/30 है। तो 20 दिन का काम कितना हो जाएगा, इसका 0 से 0 कटेगा, यानी निकल कर आ जाएगा 2/3 काम को वह कर लेगा 20 दिन में, दोनों मिलकर। तो काम जो शेष बचेगा, वो कितना काम बचेगा शेष, तो शेष जो काम बचेगा, काम तो कोई एक होगा, ठीक है। तो जब कोई काम एक होगा तो एक में से हम लोग क्या करते हैं, 2/3 को घटाते हैं, तो निकल कर कितना आएगा आपको, हम लोग को निकल कर आ जाएगा 1/3 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। क्योंकि 1/3 को इसमें जब 2/3 में जोड़ेंगे तब जाकर कट के 1 के वैल्यू के बराबर होगा, तो 1/3 काम बचेगा। अब 1/3 काम जो बचा है शेष, उसी काम को ने ए अकेला किया है और उसको 20 दिन समय लगा है करने में, तो 1/3 काम को जब ए कर रहा है कितना दिन में, 20 दिन में कर रहा है, तो पूरे काम को कितना दिन में करेगा ए पूरे काम को कितना दिन में करेगा, तो ए पूरे काम को कर देगा 20 के 60 दिन में कर देगा। पूरे काम को कितना दिन में करेगा, 60 दिन में करेगा। तो हम लोग का ऑप्शन कितना होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर, डी फॉर डॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा हम लोग का आंसर। 60 दिन में काम को ए ने कर लेगा, ठीक है। बताए ए अकेला वह काम को कितने दिन में करेगा, तो ये अकेला 60 दिन में कर लेगा, ठीक है। क्योंकि काम का 1/3 भाग 20 दिन में कर रहा था, फिर 1/3 भाग 20 दिन में करेगा, और फिर 1/3 भाग 20 दिन में करेगा, नहीं काम तो 20 40 है, 20 60 हो जाएगा आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, समझो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को एक बार लाइक बनता है दोस्तों, लाइक करें वीडियो को। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे दोस्तों। सवाल नंबर 26 SSC CGL Tier 1 2014 का ये क्वेश्चन है, पूछा हुआ सवाल नंबर 26 आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि एक काम 12 दिनों में, एक काम को 12 दिन में कर सकता है और बी 15 दिनों में, वे मिलकर 5 डेज काम करते हैं और फिर बी छोड़ देता है। ए द्वारा शेष काम पूरा करने के लिए कितने समय लिए गए, कितने दिन लिए गए, दिन यहाँ छूट गया हुआ है, ठीक है, कितने दिन लिए गए, ठीक, यानी कि ए द्वारा काम करने कितने दिन लिए गए शेष काम को, यानी कि ए जो बेचारे हैं वह काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को बी जो साहेब है वह 15 दिन में करते हैं, और बाद में क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक साथ है कि दोनों आदमी करेंगे काम तो जल्दी काम खींच जाएगा, ठीक है। तो दोनों मिल जाता है। अब दोनों बेचारे मिलकर काम को शुरू करते हैं, 5 दिन काम करता है, ठीक है। 5 दिन काम करने के बाद में बी जो है छोड़कर भाग जाता है, ठीक है। अब ए को शेष काम करने में कितने दिन लगेगा, कितने दिन में ख़त्म कर देगा शेष काम को, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, बनाएंगे टोटल, पहले वर्क निकालेंगे, ठीक है। निकालिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क निकाल लेंगे तो ए कितना दिन में, तो 12 दिन में, बी 15 दिन में, टोटल वर्क 60 हो जाएगा, 12 पंचे के 60, 15 चौका के 60, काम हो जाएगा 5
और 4 9, कितना हो जाएगा काम टोटल 9 हो जाएगा, 9 काम हो जाएगा एक दिन में। ठीक है, ए का एक दिन का काम हो गया 5 और बी का 4 हो गया। ठीक है, तो दोनों का एक दिन का काम हो जाएगा 9। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ये मिलकर 5 डेज काम किया, कितने दिन किया है काम, 5 डेज किया है काम। तो काम कितना निकल गया, 9 5 45 काम हो चुका है, यानी 45 से हम लोग हटा देंगे तो बचेगा रेस्ट कितना काम, तो बचेगा रेस्ट लेफ्ट, यानी कि 15 काम बचेगा शेष। ठीक है, 5 दिन के बाद में 15 काम बचेगा शेष। ठीक है, तो उस शेष काम को करने के लिए ए को कितने दिन लगेगा, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो एक दिन में कर रहा है 5 काम, और काम कितना करना है उसको, 15 काम करना है, तो कितना दिन में कर देगा, 5 के 15, यानी कि वह 3 दिन में काम को कर देगा। ठीक है, हम लोग का ऑप्शन होगा सी फॉर कैट। ठीक है, सी फॉर कैट, यानी कि 3 आंसर हम लोग का होगा। ठीक है, और ऑप्शन सी हो जाएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 27, सवाल नंबर 27 है। ये आपका एसएससी सीपीयू एसआई टियर 1 2017 का ये क्वेश्चन है। हम लोग क्वेश्चन को रीडिंग करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, परंतु 5 डेज के बाद ए कार्य को छोड़ देता है। यदि शेष कार्य को पूरा करने में बी को 15 डेज और लगे तो ए अकेला पूरा कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। एक और क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 15 डेज में करते हैं, दोनों एक साथ मिलकर 15 दिन में करता है। वे एक साथ कार्य करना प्रारंभ करते हैं, एक साथ दोनों काम करना शुरू करता है, करने के बाद 5 दिन तक काम करता है एक साथ। उसके बाद में ए बेचारा जो है सो फुर बोल देते हैं। ठीक है, उसके में यदि शेष कार्य को पूरा करने में, जो शेष कार्य बच जाता है उसको पूरा करने में बी को लग जाता है 20 दिन, बी को 15 दिन लग जाता है और। ठीक है, तो ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे पहले। ठीक है, तो टोटल वर्क तो निकल नहीं पाएगा क्योंकि 15 दिन में कर रहा है। ठीक है, पूरा काम को, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए प्लस बी का, ठीक है, ए और बी का एक दिन का जो काम है, पूरा काम 15 दिन में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 1/15 करेगा। ठीक है, तो दोनों मिलकर कितना दिन तक किया, 5 दिन तक काम किया है। ठीक है, तो 5 के 15 हो जाएगा। ठीक है, अब 15 होने के बाद में कितना काम उधर रेस्ट बचेगा, यानी कि 1/3 काम कर लिया दोनों, तो रेस्ट काम कितना बच गया, रेस्ट काम वही 1 में से हम लोग हटाते हैं 1/3 को, तो बचेगा क्या आपका 2/3 बचेगा। यानी कि 2/3 काम को ही ना ए फूल के बोल के चला गया, 2/3 ही काम को ना बी किया होगा, शेष काम बचा 2/3, शेष काम 2/3 बचा जिसको बी ने किया होगा शेष काम को। तो बी ने शेष काम को कितना दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। बी जो बेचारे हैं वह शेष काम जो बचा है आपका 2/3 उसको कर रहे हैं कितना दिन में, तो 15 दिन में कर रहे हैं। तो पूरे काम को कितना दिन में वो करेंगे, पूरे काम को करेंगे 15 × 3 अब बटा हो जाएगा 2, यानी हो जाएगा 45/2। 45/2 दिन में पूरे काम को ये कर लेंगे। कौन, पूरे काम को, मतलब शेष जो काम बचा उसको कंप्लीट करेंगे, पूरे काम को करेंगे, बी करेंगे, शेष काम तो यहाँ बचा था। ठीक है, यानी कि पूरे काम को जो है बी है वो 45/2 दिन में पूरा कर लेंगे। अब हम लोग चलते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा, ए जो अकेला है वह पूरे कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा। तो पूरा कार्य हम लोग निकालेंगे, तो पूरा कार्य जब निकालेंगे तब 15 और क्या करेंगे हम लोग पूरे कार्य निकालने के लिए, ये 15 है। ठीक है, ए और बी का काम करने ख़त्म करने का, समझे, और यह सिर्फ बी का है। ठीक है, तो दोनों का जब एलसीएम दे क्या निकल के आएगा आपका, दोनों का एलसीएम निकल कर आएगा, यानी कि टोटल जो काम हम लोग को निकल कर आएगा वह काम टोटल हो जाएगा हम लोगों का, टोटल काम हो जाएगा हम लोगों का 15 45 कर 45 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 2, यह टोटल काम निकल के आएगा। ठीक है, अब टोटल काम जब निकल कर आ गया ये, तब कहा जा रहा है कि ए अकेला पूरे कार्य को कितने दिन में करेगा।
तो इसको जब निकालेंगे हम लोग तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी तो 1 हो जाएगा। क्या 45/2 को 45/2 से जब भाग कीजिएगा तो एफिशिएंसी इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, इसका एफिशिएंसी हो जाएगा आपको 1 बटा हो जाएगा, यानी कि 3 बटा हो जाएगा। ठीक है, 3 बटा हो जाएगा 2, यही ना होगा एफिशिएंसी इसका, 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 को जब 1 में से घटाइएगा तो कितना बच के आएगा, 3/2 होगा। तो इसमें तो ए और बी दोनों शामिल है। ठीक है, तो ए भी जब दोनों शामिल है और एक बी का यहाँ प्रवाह है। ठीक है, तो बी का जब यहाँ प्रवाह दिया है और दोनों यहाँ शामिल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो इसको कर सकते हैं कि यहाँ घटाएंगे हम लोग। ठीक है, तो घटाइएगा तो क्या निकल के आएगा, आपको आएगा निकल कर 1/2 आएगा निकल कर हम लोगों को। ठीक है, यानी कि ए का जो एफिशिएंसी होगा 1/2 होगा ए का एफिशिएंसी। तो जब 1/2 होगा एफिशिएंसी ए का, तो हम लोग क्या करें, टोटल वर्क में भाग कर देंगे 1/2 से। तो 1/2 से जब भाग हुआ तब क्या होगा उस केस में, तब 2 चला जाएगा ऊपर में। ठीक है, 2 ऊपर जब जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो बचेगा क्या, आपको बचेगा 45 बचेगा। ठीक है, यानी 45 दिन में काम को पूरा कर लेगा ए। ठीक है, तो ऑप्शन हम लोग का होगा डी, ऑप्शन नंबर होगा डी होगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, हम लोगों का। तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों के क्वेश्चन समझ में आ गए हो। तो वीडियो को बार लाइक करें और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को वायरस की तरफ फैला दें, शेयर करें वीडियो को। चलिए सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 है, जो एसएससी, सीपीयू, सीजीएल टीयर 1 और सीएचएस में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी कि 3 बार सीपीयू में भी पूछा है, सीजीएल में भी पूछा है टीयर 1 में, और सीएचएस में भी पूछा है ये क्वेश्चन। तो हम लोग सवाल पढ़ते हैं। सवाल हम लोग पढ़ते हैं, ए और बी एक काम को 3 दिन में, ए और बी एक काम को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया। यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे, कितना दिन लगा, 2 दिन और लगे, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। यानी कि बी जो है उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। यानी ए और बी काम को 3 दिन में पूरा कर सकता है। एक साथ काम दोनों शुरू किया ए और बी, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने काम को छोड़ दिया। ठीक है, और जो काम बच गया उस काम को करने में 2 दिन और लगे। ठीक है, 2 दिन काम किया, छोड़ दिया, फिर बी जब चला गया तो ए सिर्फ काम किया होगा। ठीक है, तो ए जब सिर्फ काम किया है तो 2 दिन और लगा काम करने में। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता था। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि ए प्लस बी पूरे काम को कितना दिन में कर रहा है, 3 दिन में कर रहा है। एक दिन का काम कितना होगा, 1/3 होगा। और ए बी कै दिन काम किया है, दोनों साथ मिलकर तो 2 दिन काम किया है। तो एक दिन का काम कितना है, 1/3 है, तो 2 दिन का काम हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। यानी कि 2/3 काम को कर चुका है 2 दिन में ए और बी मिलकर। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 1/3 काम बचेगा। यानी कि 2/3 है तो शेष काम 1/3 बचा हुआ। क्योंकि कोई काम क्या होता है, कोई काम जो है वह 1 होता है और 1 में से 2/3 काम कर चुका है, तो लिस्ट कितना बचेगा आपका, 1/3 काम बचेगा। यानी कि हम लोग जोड़ देते हैं तो 2/3 और 1/3 को जोड़ेगा तो 3 और 3/3 यानी कट कर हो जाएगा 1 के बराबर, समझे। यानी कि काम जो लेफ्ट बचा हुआ, कितना काम बचा हुआ, 1/3 काम बचा है। पेपर में हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे। ठीक है, 1/3 काम बचा हुआ है। ठीक है, तो 1/3 काम को, ठीक है, यानी कि ए जो है ये ना किया है 1/3 काम जी, क्योंकि बी तो छोड़ दिया। ठीक है, तो शेष काम को ए किया है, तो 1/3 काम को कितना दिन में कर रहा है, तो 2 दिन उसको और लगा समय। तो पूरा काम को कितना दिन में करेगा, तो 2 तिहाई के 6 दिन में पूरा काम को करेगा वह। ठीक है, अब 6 दिन में जब ये पूरा काम को कर रहा है ए, ठीक है, 6 दिन में पूरा काम को कर रहा है। ठीक है, ए और ए पूरा काम को 6 दिन में कर रहा है, ए भी पूरा काम को 3 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो इस दोनों का टोटल काम जब निकालिएगा, ठीक है, तो टोटल काम कितना निकल के आ जाएगा, टोटल काम जो है इसका निकल कर आ जाएगा, टोटल काम, ठीक है, इधर से हम लोग निकालते हैं, टोटल काम इसका निकल के आ जाएगा
कितना 6 हो जाएगा, यानी कि ए का एक दिन काम कितना हो जाएगा, 6 को 6 हो जाएगा, और इसका ए बी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ए बी का एक दिन काम 2 हो जाएगा। तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि एक को घटा देंगे, तो एक को जब घटा देंगे तब ना बी का एफिशिएंसी बचेगा, वो एक को जब घटाएंगे तो है, यानी बी का क्षमता होगा एक दिन का काम। ठीक है, इसमें तो दोनों है। ठीक है, और दोनों के बाद में क्या है, इसमें एक दिन में कर रहा है काम, एक काम कर रहा है। ठीक है, तो घटाइएगा इसमें से तो एक बचेगा, यानी कि वो बी का काम होगा एक दिन का। ठीक है, तो बी का एक दिन काम कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो 1 का बटा हम लोग कर देंगे 6, यानी निकल कर कितना आ जाएगा, तो 6 दिन में काम को पूरा कंप्लीट कर देगा। ठीक है, यानी बी अकेला अगर काम को करता है तो वह 6 दिन में काम को पूरा कर देता है। हम लोग का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हम लोगों का। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा, 6 दिन में काम को पूरा कर देगा। चलते हम लोग अगले सवाल पे। क्वेश्चन नंबर 29, सवाल नंबर 29, ये एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 का क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल टियर 1 2017 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को क्रमशः 20, 24 और 30 दिनों में, 20, 24 तथा 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर कार्य को क्या किया, मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 4 डेज के बाद, पश्चात मतलब होता है बाद होता है, ए ने कार्य छोड़ दिया। बी ने कार्य पूरा होने के 6 डेज पहले, यानी कि कार्य जब खत्म होगा उसके 6 दिन पहले बी ने छोड़ दिया। सी ने शेष कार्य अकेले ही पूर्ण किया। तो कुल कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे, तो पूरा कार्य करने में कितना दिन लगा होगा। तो जब छोड़ दिया था, सी जो है काम को किया है। ठीक है, शेष कार्य को अकेले ही पूर्ण किया है। ठीक है, अकेला ही शेष काम को किया। तो कहा जा रहा है कि काम को पूरा करने में कितने दिन लगे होंगे। ठीक है, तो सी ने शेष कार्य को अकेले ही पूर्ण किया। ठीक है, तो काम को पूरा होने में कितना दिन लगा हुआ है यही निकालना है हम लोगों को। तो हम टोटल वर्क पर निकाल लेते हैं। चलिए निकालिए फटाफट टोटल वर्क। तो ए का कितना दिया हुआ है, ए का है 20, बी का कितना है 24 है, और सी का कितना दिया हुआ है 30 है। ठीक है, ये तीनों का निकालिए तो कितना निकल के आएगा, यानी कि 20, 24 और 30 का, तो 30 का 30, 30 दूनी के 60, नहीं 30 के 90, 30 चौका के 120, यानी कि 120 हो जाएगा टोटल वर्क। ठीक है, 30 चौका के 120 और 24 पंचे के 120 और 20 छक्का के 120। ठीक है, यानी कि ए का एक दिन का काम 6 काम, बी का एक दिन का काम 5 काम, और सी का एक दिन का काम 4 काम। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मिलकर कार्य आरंभ किए, परंतु कार्य मतलब मिलकर शुरू किया, तीनों ए बी सी तीनों मिलकर काम शुरू किया करना, कि काम जल्दी जल्दी भाएगा। ठीक है, तो तीनों मिलकर काम अपना विचार किया और तीनों काम शुरू कर दिया करना। तो 4 दिन के पश्चात, यानी कि 4 दिन काम किया। ठीक है, तो 4 दिन का काम निकालिएगा, तो तीनों का काम जब निकालेंगे एक दिन का, तो कितना है 6 5 6 6 और 5 11, 11 4 15 हो जाएगा, यानी कि 6 और 5 11 और 4 15, यानी कि 15 काम हो जाएगा। ठीक है, तीनों का एक दिन का काम 15 हो जाएगा। तो 4 दिन काम किया, यानी कि 15 चुका के 60 काम कर लिया। ठीक है, 4 दिन काम करने के बाद में ए ने कार्य को छोड़ दिया, तथा बी ने कार्य पूरा होने के 6 डेज पहले काम को छोड़ा था। कितना दिन पहले छोड़ा था, तो 6 दिन पहले काम को छोड़ा था। ठीक है, तो काम कितना बच जाएगा, तक यह काम बचेगा 60 काम। ठीक है, यानी कि काम जब घटाएंगे तब बच गया काम कितना, तो काम अब बच गया 60 काम बच गया। ठीक है, अब 60 काम जब बच गया, ठीक है, तो बी ने कार्य पूरा होने के 6 दिन पहले काम को छोड़ा। बी ने कार्य पूरा होने से 6 दिन पहले काम को छोड़ा, यानी 6 दिन पहले छोड़ा है। इसका मतलब कि 6 दिन तक जो काम किया होगा वो अकेला सी किया होगा काम को। ठीक है, तो अकेला सी जब काम किया होगा 6 दिन तक, ठीक है, तो सी का एफिशिएंसी कितना है, तो सी का एक दिन का काम है 4 गो, सी का एक दिन का काम है 4 गो। ठीक है, तो सी का जब एक दिन का काम है 4 गो है, तो वह 6 दिन तक काम किया होगा। कितना काम किया होगा, 24 काम किया होगा। ठीक है, यानी कि 24 फिर यहाँ से माइनस होगा। ठीक है, तब काम शेष कितना बचेगा,
तो शेष काम जो बचेगा वो बच जाएगा हम लोग का यहाँ पर 36 बचेगा काम, शेष काम कितना बचेगा 36 काम बचेगा। ठीक है, और उस 36 काम में ठीक है बी और सी दोनों साथ काम किया होगा, 36 काम को बी और सी दोनों साथ काम किया होगा। ठीक है, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा दोनों के मिला के, तब 5 और 4 हो जाएगा 9 काम हो जाएगा। ठीक है, तो 9 काम जब हो जाएगा तो 9 चुका के कट के हो जाएगा कितना 36, यानी कि इसका निकल कर जाएगा 4, यानी कि 4 दिन यहाँ हुआ। ठीक है, और हम कह सकते हैं कि 6 दिन यहाँ, तो 6 और 4 10 दिन। ठीक है, 10 दिन और 4 दिन। ठीक है, 10 दिन और 4 दिन जो एक साथ काम किया था सो, तो 10 और 4 14 दिन, यानी कि 14 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो गया। 14 दिन में काम पूरा कंप्लीट हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। तो वीडियो में मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फैला दें वायरस की तरह वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें, वायरस की तरह फैला दें वीडियो को अपने दोस्तों यार के साथ, ताकि अधिक से अधिक बच्चा जुड़ पाए और हम लोग का एनर्जी मिले। ठीक है, जब बच्चा अधिक जुड़ता है तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। सवाल नंबर 30, एसएससी सीपीयू 2007 का क्वेश्चन है। सवाल नंबर 30 एसएससी सीपीयू 2007 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में, बी 15 दिनों में, सी 20 दिनों में पूरा कर सकता है। ए तथा सी ने मिलकर 2 डेज कार्य किया। उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो हम लोग दोस्तों पहले टोटल वर्क निकाल लेते हैं। तो टोटल वर्क निकालिएगा तो ए का कितना है 10 है, बी कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में कर रहा है, सी कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में कर रहा है। तीनों का निकालिए तो कितना निकल के आ जाएगा, यानी कि 20 का 20 20 के 40, 20 के 60 हो जाएगा। टोटल वर्क कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। 10 छक 60 और 15 चौका के 60 और 20 तिहाई के 60, यानी कि टोटल वर्क 60 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए का एक दिन का काम 6, बी का एक दिन का काम 4 और सी का दिन का काम 3 है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए तथा सी ने मिलकर 2 डेज कार्य किया। ए और सी मिलकर 2 डेज कार्य किया, यानी कि ए और सी का एक दिन का कार्य कितना हो रहा है, ए और सी का एक दिन का कार्य हो जा रहा है। हम डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं ए और सी का एक दिन काम हो जाएगा कितना, तो 6 3 9 हो जाएगा। तो 2 दिन काम किया तो 9 दिन का 18 काम कर लिया। ठीक है, तो 18 काम जब घटेगा तो कितना बचेगा रेस्ट इधर करिए, 18 काम किया। ठीक है, 18 काम कर चुका है। ठीक है, उसके बाद ए के स्थान पर बी को कार्य करने के लिए लगा दिया गया। तो कुल मिलाकर कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो काम कितना बच गया, अब इधर काम का बच गया 60 में 47 हो जाएगा तो बचेगा 42 काम। ठीक है, अब 42 काम बचेगा। तब कहा जा रहा है कि ए को हटा दिया गया, ए को हटा दिया गया और बी को ला दिया गया, यानी कि बी और को ला दिया गया। ठीक है, तो बी और सी कितना दिन में काम कर रहा है, बी और सी का एक दिन काम कितना है, तो बी और सी का एक दिन का काम है 7 काम है। ठीक है, बी और सी का एक दिन का काम 7 है। ठीक है, तो 7 से जो बचा हुआ काम को हम लोग दे देंगे तो ये 6 बार में कटेगा, यानी कि 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 6 ये होगा और 2 पहले किया हुआ ए और सी। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो जाएगा 6 और 2 पहले किया हुआ था 6 और 2 8 हो जाएगा काम, यानी कि ऑप्शन हम लोग का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी आंसर होगा, ऑप्शन डी आंसर होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों का इस वीडियो का सारे क्वेश्चन समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि मैं जब भी इस तरह का मैथ का बुखार लेके आऊँ तो सबसे पहले मैथ का वैक्सीन लेकर आऊँ तो सबसे पहले आपका बुखार ठीक हो, सबसे पहले आपका बुखार ठीक हो। तो हम लोग आज इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।